दोस्तों दोस्तों सहकर्मक अकर्मक तो बताना था आपको। ये तो थोड़ा सा ये मान लो कि आपका टाइम खराब नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा बहाना था। बात कुछ और करनी थी थोड़ी सी। भाई आप कह रहे हो कि सर आप डाल नहीं रहे आजकल, वो बात नहीं है। थोड़ी सी तो व्यस्तता होने की वजह से नहीं डाल पाया। दूसरे कुछ कारण और भी थे। कारण ये हो गया कि मैं जो टॉपिक जीके के डाल देता हूं, इतनी सी हिस्ट्री, आप खुद जानते हो राजस्थान की हिस्ट्री कितनी बड़ी है। उसमें से मैंने एकीकरण डाल दिया, चौहान डाल दिए, कुछ टॉपिक और डाल दिए, जैसे क्रांति डाल दी। अब मैं बाहर सेमिनार के लिए जाता हूं कहीं 2 दिन के लिए, वहां 15 घंटे पढ़ाता हूं मैं। तो वहां होता क्या है, बच्चे भी फीस दे के आते हैं, 400 या 500 रुपये फीस रखी जाती है। फीस रखना भी जरूरी हो जाता है, भी करने को तो फ्री कर दे, लेकिन फिर व्यवस्था कहां बने। मान लो 2000 बच्चे आ गए फ्री में, बिठाएं कहां, इसलिए पैसे भी वहां करना जरूरी हो जाता है। अब वहां जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, मैं कहता हूं भी चलो चौहान वंश करते हैं। तो बच्चे बोलते हैं जी चौहान तो आपने यूट्यूब पे डाल रखा है, हम पैसे दे के आए, हमें नई चीज कराऊं। अब अगर मैं पूरी हिस्ट्री डाल दूं यूट्यूब पे तो मेरे से कौन पढ़ेगा भी, मैं दूसरी जगह जाके क्या पढ़ाऊंगा। फिक्स मैटर है, इतना ही मैटर है। अब सबसे बड़ी समस्या ये आ गई। अब आप बताओ इसका क्या समाधान, आप बता दो भी, क्योंकि ये हमारा एक ये मान लो धंधा है। हमें तो बस इतनी सी जितनी हिस्ट्री है उसी से कमा के खाना है। अब उम्र भर इसी से कमा के खाना है। अगर ये यूट्यूब पे डाल दिए, हमारे पास कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। अब वहां कोचिंग में जाते हैं, बच्चे बोलते हैं सर एकीकरण भी आपका है, रहने दो, आप नई चीज कराओ। अब नई कहां से कराए, राजस्थान हिस्ट्री में तो इतना ही पार्ट है। दूसरी बात भी, इसका समाधान आप ही बता दो, क्या करें भी, कैसे डालू मैं हिस्ट्री। बाहर जाऊं फिर मैं 15 घंटे क्या पढ़ा के आऊं। बच्चे तो कहते हैं सर ये तो है यूट्यूब पे, हमने 500 रुपये दिए, नई चीज पढ़ाओ। ये समस्या आ गई। पहले तो हिंदी में डाल दूंगा, एग्जाम से पहले हिंदी के जो मोस्ट टॉपिक है सब डाल दूंगा, क्योंकि हिंदी में नहीं पढ़ाता, बंद कर दी पढ़ानी। अब हिंदी नहीं पढ़ाता, डाल दूं, मुझे कोई समस्या नहीं। कोई टीचर यूट्यूब पे क्यों नहीं आना चाहता, कारण यही है। बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने मैंने देखा यूट्यूब चैनल बना रखे, लेकिन कुछ नहीं डालते हो, स्टडी मैटर नहीं डालते, क्योंकि इतनी से वो डालती है, उनके पास कोई पढ़ने के लिए। साइकोलॉजी बात है, वो थोड़ी सी व्यस्त होने की वजह से बहुत ज्यादा बिजी है वो भी, इस वजह से वो नहीं डाल पाए। लेकिन वो डाल देंगे। वो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाना नहीं आगे, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, इसलिए वो साइको डाल रहे हैं, वरना वो भी नहीं डालते। तो भी इसका समाधान तो आपको ही बताना होगा कि भी मैं क्या करूं। आप बताओ कैसे डाल दूं, बच्चे मुझसे पढ़ते नहीं फिर, और पूरा डाल दिया, मेरे पास नहीं आएंगे, दूसरी कोचिंगों में चले जाएंगे, दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे, मेरे पास नहीं है। बोले ये चीज तो है यूट्यूब पे, चलो नई जगह जाते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ये समस्या आ गई मेरे। और दूसरी बात, अब डालेंगे तो वो डाल सकते हैं भी जो मैं नहीं पढ़ाता कोचिंग में, लेकिन नहीं पढ़ाता उसके लिए फिर देखना पड़ता है मैटर भी 2-3 घंटे। क्योंकि आप कह रहे हो सर हम आपका वेट कर रहे हैं और आपके लिए यूट्यूब चैनल, ये बात आपकी ठीक है, जायज है। लेकिन हालत ये है, यहाँ सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, रीट के 10 बेंचों में क्लास नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ राजस्थान पुलिस की क्लास आती है, इतने में 8-10 घंटे पूरे हो जाते हैं। वो भी बेचारे 15-15 हजार फीस दे के बैठे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनकी नहीं ले पा रहे क्लास। अब यहाँ क्योंकि एक वीडियो बनाने में 3-4 घंटे, और वहां सोचते भी 3-4 घंटे, फिर इस वजह से वो गड़बड़ो। लेकिन ये करेंगे, हमसे जितना होगा मुझसे मैं करूंगा। हिंदी में डाल दूंगा, ठीक है, हिंदी में तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अब जीके वाले में समस्या है। अब आप बताओ समाधान, कुछ नहीं समाधान। आप भी नहीं कह सकते कि सर आपका धंधा है, आप भी नहीं डाल सकती, तो भी इसका समाधान आपको बताना हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डालने में, लेकिन ये समस्या आ रही है मेरी हर जगह। चलो आपको सहकर्मक अकर्मक का छोटे से ट्रिक बताता हूं। अब देखो, हर बार हर एग्जाम में प्रश्न आता है सहकर्मक और अकर्मक। देखो अंदर जाएं, अगर डीपली बात करें तो इनकी बहुत सारी बातें होती है डीपली, कोई अंत नहीं है डीपली बातों का भी। बहुत सारी बातें हैं, एक कर्मक होता है, द्विकर्मक। लेकिन एग्जाम में जैसे पीछे रीट में राजस्थान पटवारी के अंदर जो प्रश्न आए थे ना, वो सीधे सीधे आप जो नॉर्मल सीधा मैं ट्रिक बता रहा हूं उससे आप सोल्व कर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी नॉर्मल। अब भी वो अगर एग्जामिनर ने अगर आप ये सोच लिया ना कि सहकर्मक अकर्मक में आप मुंह फंसाना है तो वो फंसाएगा, वरना फिर क्या है, ऊपरी आए वो गलत नहीं होना चाहिए। वो देखते हैं छोटे से। देखो जैसे आपके आगे कोई शब्द दिया, राम आम खाता है, और कोई ट्रिक नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, सीधा पूछा जाता है निम्न में से सहकर्मक है, निम्न में से अकर्मक है, बस आपको भिन्न निकालना होता है। ये 2 ही तरीके पूछे जाते हैं इनमें से, आज तक जितने प्रश्न आए हैं नॉर्मल एग्जामों में। अभी इतना तो आप जानते हो कि एक शब्द ये करता है, कर्म है, क्रिया है, सब जानते हो। अब वो भी किताबों की बातें हैं कि सहकर्मक में कर्म आएगा, और क्या से प्रश्न करेंगे, क्यों से करेंगे, ये भी
जचने वाली सी बात नहीं होती, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। आप उस शब्द को देखो, बीच में आएगा कर्म। बीच वाले शब्द में ये मान लो, अगर बीच वाला शब्द किसी ना किसी रूप में अगर खराब हो रहा है, किसी और चीज में चेंज हो रहा है, यानी खराब हो रहा है या अगर कम हो रहा है, तो ये मान लो वहां सहकर्मक ही होगा। जैसे राम आम खाता है, या आम खराब हो गया, आम की ये मान लो आम बदल ही गया, खाने के बाद किस में बदलेगा, अब आम खराब हो गए यहां, इसका मतलब ये सहकर्मक है। जैसे मोहन दूध पीता है। अब आप देखो यहां दूध क्या हो गया, खराब हो गया। राम पुस्तक पढ़ता है, गुरुजी पुस्तक क्या खराब हुई? अब पुस्तक पढ़ने से खराब नहीं होती क्या? बिल्कुल होती है। आप देखो नई पुस्तक तो नहीं रहेगी दुकानों में, देखो बाहर लाने के बाद देखो इसकी इधर से पेज पलट गए, इधर से मुड़ गया, यानी इसका मतलब खराब होती है। सोहन कुछ भी खेलने चाहिए, कबड्डी खेलता है। गुरुजी अट्ठे की कम हो, कबड्डी एक निश्चित खेल है, कम हो गया, एक निश्चित खेल है भी आधे घंटे का होगा कि पूर्ण घंटे का होगा, वो जितना हो गया उतना तो कम हो गया खेलते ही। इसका मतलब बीच में कोई चीज खराब हो रही है या कम हो रही है, वहां सहकर्मक होगी। अब देखो उल्टा इसका, अकर्मक के उदाहरण कैसे छांटेंगे। जैसे मोहन खड़ा है। अब आप देखो कोई काम ऐसा हो जिसमें पूरा का पूरा लोड, पूरा का पूरा जोर अगर कर्ता पे पड़ रहा है, वहां कर्म नहीं है, अकर्मक होगा। अब देखो मोहन खड़ा है तो जोर किसको आ रहा है? मोहन को ही तो आ रहा है, इसका मतलब यहां क्या है? अकर्मक है। जैसे कुत्ता दौड़ रहा है। अब आप बताओ कुत्ता दौड़ रहा है, जोर किसको आ रहा है? कुत्ते को आ रहा है। अब वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं? जैसे प्रश्न दिया पक्षी उड़ रहे हैं। अब आप देखो जोर किसको आ रहा है? पक्षी को आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? अकर्मक, बीच में कोई चीज खराब नहीं हो रही। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है? सिर्फ कंफ्यूज की वजह से करता क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब बच्चा सोचता है ये आकाश यहां कर्म है, अरे तो आकाश में उड़ रहा है तो अभी जोर किसको आ रहा है? पक्षी को ही तो आ रहा है अब भी। जैसे कुत्ता खड़ा है, आपने देख लिया कुत्ता खड़ा है, आपने देख लिया कि यहां भी कुत्ते जोर आ रही है। अब वो कंफ्यूज करेगा आपको, क्या कहेगा? कुत्ता सड़क पर खड़ा है, तो क्या फर्क हो गया इसे? जोर तो कुत्ते को ही आ रहा है, अब भी खड़े खड़े जोर तो कुत्ते को ही आ रहा है। यानी जिसके अंदर जोर कर्ता को आए, कुत्ता दौड़ रहा है, कुत्ता तेज दौड़ रहा है, तो क्या फर्क हो गया? तेज दौड़ रहा है तो जोर तो कुत्ते को ही आ रहा है। धीरे धीरे कुत्ता दौड़ रहा है, वो बीच में शब्द दे के कंफ्यूज कर देता है। यहां आकाश दे के कंफ्यूज कर दिया, बच्चे ने सोचा यार आकाश यहां कर्म हो गया, नहीं, जोर देखो किसको आ रहा है? अभी पक्षी को ही आ रहा है। अगर इससे अगर आपने निकालना सीख लिया ना सहकर्मक अकर्मक, तो ठीक है, वरना आपकी कंफ्यूज कभी दूर नहीं होगी सहकर्मक अकर्मक की। चलो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये थोड़े से ट्रिक बताए, कभी फिर विस्तार से करेंगे। लेकिन आज तक के आए हुए क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो इन ट्रिक को से। मोहन सोता है, जोर किसको आ रहा है? मोहन को आ रहा है। गुरुजी सोया के जोर आवे, बुढ़िया जाके पूछो नींद को नहीं आ रही विचार में। तो यानी जोर जिसको आ रहा है उसमें ये मान लो कि कर्म नहीं है, वो अकर्मक है। बीच में कोई चीज खराब हो रही है, सहकर्मक है। कुछ भी खाए पिए कुछ भी हो जाए, उसमें चीज खराब हो गई बीच वाली। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।